जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज वीडियो में मैं आपको बहुत ही सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, पूरी सुनिए दोस्तों, इस कथा को पूरी सुनिए। कथा सुनाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा। हनुमान जी ने कई भक्तों को दर्शन दिए हैं, जिनमें नीम करोली बाबा भी हैं और भी हैं जो उनके सच्चे भक्त थे। तो दोस्तों, एक चीज़ बता दूँ, जो सच्ची भक्ति करता है ना हनुमान जी की, हनुमान जी उसे दर्शन जरूर देते हैं। इस कलयुग में भी हनुमान जी अपने भक्तों की मदद करते रहते हैं। मेरी खुद करिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर हम हनुमान जी की सच्ची भक्ति करेंगे, उनके सच्चे भक्त होंगे, तो हनुमान जी हमेशा अपने भक्त के लिए तैयार रहते हैं, उनकी मदद के लिए। इसलिए हमें सच्ची भक्ति ही करनी चाहिए हनुमान जी की। तो आइए दोस्तों, कथा सुन लेते हैं। तो दोस्तों, ये कथा भी एक सच्चे भक्त की है, जहाँ आस्था का मामला जुड़ जाता है। अगर हनुमान जी उस टाइम नहीं आते अपने भक्त की पुकार सुनकर, तो बहुत लोगों की हनुमान जी के लिए आस्था खत्म हो सकती थी। इसलिए हनुमान जी को आना ही पड़ा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, एक साधु महाराज थे। वो अपने व्यासपीठ पर बैठकर रामायण कथा सुनाते थे लोगों को। कई लोग आते थे उनके इस रामायण कथा को सुनने के लिए। वो डेली रामायण कथा सुनाते थे। उन्हीं कथाओं को सुनने के लिए एक व्यक्ति भी आता था, जो मतलब अपने आप को वैज्ञानिक समझता था। यही कह लो कि उसे साइंस पे ज़्यादा विश्वास था, लेकिन फिर भी वो रामायण कथा सुनने जरूर आता था। अब साधु महाराज जो थे, जो कथा सुनाते थे, उनका कथा सुनाने से पहले एक नियम था कि वो कथा सुनाने से पहले ये कहते थे कि आइए हनुमान जी विराजिए अपनी गद्दी पर। जब भी वो कथा सुनाना चालू करते थे, तो ये चीज़ कई दिन तक चलती रही। वो वैज्ञानिक जो था वो रोज़ आता था। उसके मन में ये सवाल बैठ गया था कि ये साधु महाराज जो कहते हैं कि आइए हनुमान जी विराजिए, क्या सचमुच हनुमान जी आते हैं अपनी गद्दी पर? कई दिन मतलब हो गए, वो पूछना चाहता था लेकिन पूछ नहीं पा रहा था। एक दिन आखिरकार उसने साधु महाराज से ये प्रश्न कर ही लिया कि एक बात बताइए महाराज, आप जो कथा सुनाने से पहले कहते हैं कि आइए हनुमान जी विराजिए, क्या सचमुच में हनुमान जी आते हैं, इस गद्दी पर बैठते हैं? तो साधु महाराज ने कहा जी हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे कोई सबूत दिखाइए। साधु महाराज ने कहा देखो, आस्था और भक्ति जहाँ होती है वहाँ सबूत नहीं दिखाया जाता। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना। वो बोला नहीं, आप कहते हैं मतलब इतना कि आइए हनुमान जी विराजिए, तो इसका हमें कोई सबूत तो दिखाइए कि क्या वो वाकई में आते हैं। काफ़ी देर तक दोनों की मतलब वाद विवाद इस बात पर चलता रहा। आखिरकार साधु महाराज को उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि बात आस्था का था। साधु महाराज ने कहा ठीक है, मैं आपको सबूत दूंगा। वहाँ पर कई लोग भी थे, इस बात को सुन रहे थे उनकी। उन्होंने कहा ठीक है। उस वैज्ञानिक से कहा कि आप ये गद्दी अभी उठाकर आज अपने घर ले जाइए और कल को उस गद्दी को उठाकर फिर यहाँ पे लाकर रख देना। जब मैं कल कथा सुनाऊंगा और हनुमान जी को बुलाऊंगा, उसके बाद आप इस गद्दी को अगर उठा सकते हैं तो मैं अपनी हार मान लूँगा और अगर नहीं उठा पाए तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ हनुमान जी यहाँ पे आते हैं। उस वैज्ञानिक ने कहा बिल्कुल सही है। वो भी इस बात को मान गया, लेकिन उसने कहा वैज्ञानिक ने कि अगर मैं गद्दी उठा लूँगा तो फिर साधु महाराज ने कहा अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके यहाँ चपरासी की नौकरी कर लूँगा। तो वैज्ञानिक ने कहा ठीक है, अगर मैं इस गद्दी को नहीं उठा पाया तो मैं अपना काम छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। बोले ठीक है। वैसे ही हुआ, वो गद्दी उठाकर वैज्ञानिक ले गया अपने घर और कल को वो वापस लेकर आया। जब साधु महाराज ने कथा सुनाने से पहले कहा हनुमान जी को बुलाया, मतलब याद करा, और फिर उसके बाद जो उन्होंने रामायण कथा पूरी करी, उसके बाद उन्होंने उस वैज्ञानिक से कहा कि आप इस गद्दी को उठाइए। भाइयों, आप यकीन नहीं कर सकते हैं, उस वैज्ञानिक ने कई बार कोशिश करी, लेकिन वो उस गद्दी को इंच भर भी हिला ना सका। तो दोस्तों, यही बात सब लोग भी देख रहे थे। वो वैज्ञानिक साधु महाराज के पैरों पर उसी टाइम पड़ गया और मान गया इस बात को कि हाँ, भक्ति में शक्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी कथा, बिल्कुल सच्ची कथा, और आप भी इस बात को मान गए होंगे कि भक्ति में शक्ति होती है। हनुमान जी को आना पड़ा और हनुमान जी आते ही हैं। अगर उन्हें कोई सच्ची भक्ति करता है, सच्चे मन से याद करता है, तो वो बिल्कुल आते हैं। और एक चीज़ और, जहाँ रामायण का पाठ हो रहा वहाँ तो हनुमान जी आते ही आते हैं। इसलिए राम का नाम जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम जीवन में राम का नाम लेंगे, जपेंगे, तो हनुमान जी तो खुद ब खुद हमारे साथ में ही होंगे। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मानो तो देव हैं, ना मानो तो पत्थर।
तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो ही समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।